लखनऊ था बागों का शहर था, तो कई सारे बाग थे, विलायती बाग, बनारसी बाग, बुलंद बाग, वजीर बाग, चार बाग। नया लखनऊ जो है वो पार्कों का लखनऊ है, तो उसमें अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क, ये पार्क, वो पार्क, सब पार्क है। तो ये अम्बेडकर पार्क है। थे वो मायावती की मूर्ति नजर आई, मायावती की और काशी राम की, जो बसपा के संस्थापक है। दो तरह के डिस्कोर्स चलते हैं, दलित की बेटी वर्सेस दौलत की बेटी, और उन देवी देवताओं को मत पूजो, है मैं जीवित देवी देवताओं को, सब क्या रहता होगा दिमाग में, मतलब हाउ विल यू फील? आप एक मूर्ति का इनॉग्रेशन करें, वो आपकी मूर्ति हो। ये पूरा इलाका एक तरह से अगर आप देखें चल रही थी कि लखनऊ है भी कि नहीं, क्योंकि ये लखनऊ इसको मानते नहीं, लेकिन लखनऊ कहाँ खत्म और कहाँ शुरू हुआ, तो नया लखनऊ अगर हम इसे माने, और ये है नया लखनऊ, तो इस इलाके की जो अपनी हिस्ट्री है, और खासकर की 90 के दशक से हिस्ट्री है, वो नए उत्तर प्रदेश, नए लखनऊ, एक नई राजनीति का दौर, वो सबकी हिस्ट्री है। पढ़ा है 130 एकड़ करीब शायद इसका है, जब फाइनली बना। प्रस्तावना शुरू में कम की थी। ठीक सामने आप देखेंगे उस तरफ से शुरू होता है राम मनोहर लोहिया, उसके बगल में, और यहाँ से एक सीधी सड़क जाती है और आगे जाके करीब जनेश्वर मिश्र पार्क, और इधर ही है ताज होटल, पीछे हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी, और इसी के उस गोमती के तट पर है सहारा परिवार का बड़ा फिल्म सिटी वगैरह वगैरह। तो ये है 90 के दशक की उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहाँ पर पैसे का बोलबाला शुरू होता है। एक अलग तौर पे पैसे का बोलबाला राजनीति में हमेशा रहा है, पर एक एग्जीबिशन के तौर पे पैसे का शोबाजी जिसे कहा जाता है, जो समाजवादी पार्टियों में भी आई और वो उनका एक प्रतीक बन गई। उस राजनीति का जवाब भी है और उसी राजनीति का प्रोडक्ट भी है कि आप किस तरह से पार्को, लैंड, रियल एस्टेट, पत्थर की मूर्तियां, उससे आप कैसे एक राजनीतिक लड़ाई लड़ा करते हैं। इस पार्क के अंदर जो आर्किटेक्चरल वैल्यू है, एक्चुअली इसकी जो कल्पना करी सतीश गुजराल साहब के लेआउट के आर्किटेक्ट है, और उसके अलावा एक डिजाइन आर्किटेक्ट करके एक ग्रुप है दिल्ली बेस्ड, उन्होंने भी इसमें काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो उन लोगों का कहना है कि इसका जो लेआउट और उसकी जो आर्किटेक्चर है, इजिप्शियन स्फिंक्स का भी इन्फ्लुएंस है, उसमें बौद्ध आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस है, उसमें अशोक के स्तंभ का भी इन्फ्लुएंस है। तो एक तरह से एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर और एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस को लेकर है। अंदर मेन गुंबद में अम्बेडकर की बहुत इंटरेस्टिंग मूर्ति है, एक बहुत बड़ी पत्थर की कुर्सी पे बैठे। वॉशिंगटन डीसी में एक लिंकन मेमोरियल है, उसमें ऐसे ही एक सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर अब्राहम लिंकन ऐसे ही आराम कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो अम्बेडकर का जो अंदर यहाँ पे स्थान है, वो लिंकन की मूर्ति के जैसा, उसी की तरह। पर लिंकन का जो सिंबोलिज्म है अमेरिका में रेस के लिए, और रेसिज्म खासकर की सिविल वॉर को खत्म करने के लिए, देश को एक साथ लेके फेडरेशन को चलने के लिए, उसका तुलनात्मक एक तरह से रूप यहाँ पे अम्बेडकर को दिया गया है। जातिवाद के लिए, देश में जातिवाद के समस्या के कितने हल करने के क्या क्या विमर्श हो सकते हैं उसके लिए। तो इस पार्क के अंदर कई तरह के प्रतीक है, जो कि ऑफ कोर्स राजनीतिक है, क्योंकि सारी चीजें आमतौर पर राजनीतिक हुआ करती हैं, तो वो डिस्कोर्स भी है। और जहां तक मूर्तियों की बात है, हम लोग हाथी की बात कर रहे थे और हम प्रतीकों की बात कर रहे थे, तो जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सारे हाथियों को कवर करने की बात हुई थी पिछले विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर, तो बड़ी एक नुआंस की बात थी, आ गया था कि अरे जो हाथी यहाँ बने हैं उनकी सूंड नीचे है, और जो बीएसपी का सिंबल है उसमें सूंड थोड़ी ऊपर घूमी हुई है। तो अगर हम प्रतीकों और नुआंस की बात करें तो ये सब तमाम दरिया पार करके, गोमती पार करके जब आप आते हैं, तो ये एक भव्य लखनऊ है जो आपको रात में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और सच में रात में रौनक शाम को बहुत रहती है, खूब रंगारंगी लाइट और खूब लोग उमड़ते हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट किया, भले ही शुरू में आलोचना हुई हो कि भाई ये है वो है, लेकिन अभी जिस तरह की भीड़ उमड़ती है, आप ये समझिए, और ऐसी रौनक यहाँ होती है, इसका मतलब है कि वही लोग जो आलोचना करते थे शाम को यहाँ आते हैं।